हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ल्ड में। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हमें देने के लिए और हम पर विश्वास करने के लिए। अभी मैं निकाल रही हूँ प्लेन फैब्रिक क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं गिफ्ट बैग, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। तो मेरे पास ये बहुत सारे कलर है जिसमें से सबसे पहले दिखाया वो मेरा फेवरेट है, लेकिन मैंने 2 कलर सिलेक्ट किए हैं। मुझे ये 2 कलर अच्छे लग रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन करके हम बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक कलर से मैं एक पीस निकालूंगी कपड़े का, और फिर दूसरे पीस कपड़े से भी एक पीस निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हम 2 कलर का इस्तेमाल करेंगे इस बैग में। विथ कच एम्ब्रॉयडरी की लेस का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप विदाउट लेस भी बनवा सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अगर आप बल्क ऑर्डर दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों कपड़ों में से जितना भी मुझे चाहिए उस हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। अब इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे फ़ोम का। तो फ़ोम का मैं आपको बता दूँ तो ये आपको आती है एक साइड से 3 फीट और दूसरी साइड से 6 फीट की एक सीट, जो समथिंग 2 मीटर से थोड़ा सा कम होती है। और इसके साथ हम लेंगे नॉन-वन फ़ोम। जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ 4 का, और ये आपको एक सीट मिलेगी 90 रुपीज़ में, और ये एक सीट से काफ़ी सारी बैग बन जाती हैं। इसके साथ मैंने नॉन-वन का भी इस्तेमाल किया है, तो मैंने नॉन-वन भी ले लिया है। इसी के साइज़ का मैंने फ़ोम नॉन-वन कट करके सेट किया और इसका मेज़रमेंट मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी अच्छी साइज़ में ये बैग बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर हम दोनों साइड से सिलाइयाँ करके इस तरीके से क्विल्ट बना लेंगे। तो देखिए, ये क्विल्टेड पीस हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। ये दूसरा पीस भी हमारा रेडी है। अब इस पीस को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बीच से हम कट कर देंगे। तो आप चाहें तो पहले यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए, उसके बाद इसे कट कर दीजिए। अब जो पीस था ग्रीन कलर जैसा, उसके ऊपर इस पीस को देखिए इस तरीके से आपको रखना है। इसकी जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ हम रखेंगे और सीधी साइड बाहर की तरफ रहेगी। और जैसे मैं आपको पिन लगाकर दिखा रही हूँ वैसे ही यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। जो दूसरा पीस है उसे दूसरी साइड पर हम इसी तरीके से रखकर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये तीनों पीस हमारे अटैच हो गए हैं। और इसके बाद हम लेंगे लेस। ये हमारी यहाँ कच एम्ब्रॉयडरी की लेस है। ये हैंडवर्क नहीं है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है। ये लेस अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 50 रुपीज़ मीटर है। इसमें आपको और डिज़ाइनें भी मिल जाएंगी, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, इस लेस को हम जो जॉइंट था उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जॉइंट भी नहीं दिखेगा और ये एकदम बढ़िया सी पैटर्न भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके हैंडल के लिए 2 स्ट्रैप रेडी करनी है, तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके इसे तैयार कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 24 इंच यानी कि 24 इंच ली है। अब क्या करना है, हैंडल अटैच करने के लिए देखिए यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से दोनों साइड पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर इस तरीके से इस स्ट्रिप को रखकर सिलाई कर देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पर हैंडल को अटैच कर लिया है। इसके बाद आपको इसे उल्टा रखना है और इस तरीके से 2 इंच चौड़ाई की ये मैंने कपड़े की स्ट्रिप ली है, उसे यहाँ पर हम सीधा अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ हम इसे सीधा कर लेंगे और इस तरीके से देखिए इसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर भी आपको सिलाई कर लेनी है। तो एकदम अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर आ जाएगा। अब इसकी सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसकी दोनों साइडों पर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए, नॉन-वन का इस्तेमाल करने से बैग का जो लुक होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इससे थिकनेस अच्छी आ जाती है और ये एकदम टाइट भी रहता है। नॉन-वन का कलर बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो आराम से आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके कॉर्नर पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। जिस साइड पर सिलाई थी वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और सिलाई नहीं थी फोल्डिंग है वहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद इसे हम कट कर देंगे। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके इसके दूसरे कॉर्नर पर भी हम कट कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से कट करने के बाद इसकी साइड की जो रफ एजेस है उसे पैक करने के लिए भी हम नॉन-वन का है इस्तेमाल करेंगे। नॉन-वन का ये भी प्लस पॉइंट है, इसमें से धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से रखकर हम सीधी सिलाई करेंगे, फिर भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इसी तरीके से आगे हम इसके कॉर्नर जो है उसे इस तरीके से दोनों साइड पर मोड़ कर सिल लेंगे और फिर नॉन-वन के स्ट्रिप से ही इसकी रफ एजेस को फिनिश कर देंगे। तो देखिए, ये हमारे दोनों कॉर्नर इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। एकदम रेडीमेड स्टाइल ये बैग आप खुद अपने हाथों से घर पर बना सकते हैं। अब इस बैग को हम सीधा कर लेंगे।
तो यह है इसका बॉटम, कितना मस्त से एकदम स्ट्रेट है। इसके बाद ये है इसकी साइड लुक। अब यहाँ से इस तरीके से आपको इसे दबाना है और हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो देखिए अच्छे से इसका लुक आ जाएगा। इसकी साइड रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम दोनों साइड पर कर लेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर किनारे पर आप एक सिलाई चला सकते हैं, जिससे इसका परफेक्ट लुक बना रहेगा। तो यह है इसका बॉटम। पूरा जो बैग है उसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अंदर से भी देखिए एकदम ये फुल फिनिश है, कहीं से कोई रफ एजेस, कोई धागे आपको नहीं दिखेंगे। अब इसका मेज़रमेंट भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ ऊपर से देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 12 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 11.5 इंच। तो आप भी इस तरीके से इसमें कम साइज़ करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इसका बॉटम देखिए 11.5 इंच लंबाई का है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच है और बॉटम 4 इंच है, तो इसकी साइड भी देखिए 4 इंच ही है। तो काफ़ी अच्छी साइज़ में ये बैग बना है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, आप आराम से बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे कि कपड़ा है, फोम है, नॉन वन है, ये लेस है, वो सब कुछ आप हमसे मंगवा सकते हैं। इस बैग की प्राइस हमने 200 रुपीज़ रखी है और अगर आप विदाउट लेस इसे बनवाना चाहते हैं तो इसकी प्राइस ओनली 150 रुपीज़ है। कैसा लगा आपको ये बैग डिज़ाइन? कमेंट ज़रूर करना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।